हम लोग जिस भौतिकी को पढ़ते हैं दरअसल वह एक विषय है जिसे जो विज्ञान के ही अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, साइंस के ही अंतर्गत आता है। हम ये जान चुके हैं कि जो साइंस है, साइंस की उत्पत्ति जो है वो साइंटिया नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? साइंटिया नामक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। क्या होता है? जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। अब हम ये जानते हैं, चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स कहां से शुरुआत हुई है, और फिजिक्स में कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के नाम को जानेंगे जिनका फिजिक्स में बहुत ज्यादा योगदान है। फिजिक्स को शुरुआत करने से पहले इन नामों से थोड़ा सा घुलते मिलते हैं, ताकि पता चलेगा कि ये हैं कौन सब लोग जिनके कारण फिजिक्स बहुत ज्यादा विकसित हुआ, विकास की उस सीमा पर पहुंच पाया जहां ब्रह्मांड की तथा हमारे आसपास की तमाम रहस्यमयी घटनाओं को हम समझ पाए फिजिक्स के माध्यम से, भौतिकी के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स की जो उत्पत्ति है, यानी भौतिकी की जो उत्पत्ति है, वो फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्स जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं फिजिक्स, वो एक्चुअल में जो है अंग्रेजी भाषा ही है। फिजिक्स अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो ओरिजिनल शब्द है ग्रीक, वो है क्या? ग्रीक का ओरिजिनल शब्द जो है जिससे फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है वो है फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस। और भौतिकी जो हम लोगों का क्या है रे? संस्कृत में शब्द है भौतिक। क्या? भौतिक मतलब आसपास का वातावरण। ठीक, तो जिसको संस्कृत में भौतिक कहते हैं, तो हम लोगों ने उसका नामकरण भौतिकी के रूप में किया है। किस रूप में? अंग्रेजों ने उसका नामकरण फिजिक्स के रूप में किया है। और जो प्रारंभिक था, जो ग्रीक देश के लोग थे, उन्होंने उसका नामकरण क्या? फ्यूसिस के रूप में किया था। फ्यूसिस का अर्थ जो होता है वो प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति होता है। और हम प्रकृति के घटनाओं को या प्रकृति को ही अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत, फ्यूसिस के अंतर्गत। चलिए पढ़ते हैं क्या है भौतिकी किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, क्या? विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन की व्याख्या की जाती है। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन की व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। कुछ नाम जानते हैं भौतिकी के सिद्धांत और उनसे जुड़े हुए, ताकि थोड़ा सा फैमिलियर जब होंगे वो सब नाम, तो बार बार वही नाम हमको मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा नाम जानते हैं, उनसे संबंधित खोज भी देख लेंगे। जैसे आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था कि हम पानी के अंदर हल्का काहे हो जाते हैं, काहे ऊपर की ओर आने लगते हैं। पानी के अंदर में डूबी हुई कोई भी वस्तु वो हल्का हो जाती है, ऊपर की ओर आना चाहती है। दूसरा, क्रिश्चियन हाइगेंस के बारे में जानेंगे, जिन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। हम गैलीलियो गैलीली के बारे में जानेंगे, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया। हम महान न्यूटन बाबा के बारे में जानेंगे। जी हाँ, न्यूटन बाबा के कारण ही फिजिक्स का आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। और ये सर आइजैक न्यूटन साहब, जिन्होंने गति का नियम दिया। और ये वही न्यूटन बाबा हैं, सर आइजैक न्यूटन है, जिनके सर पर क्या रे? सेब गिरा था। क्या गिरा था? सेब गिरा था। और उस सेब गिरने मात्र से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। ठीक है ना। सेब गिरा, उन्होंने एक दिमाग लगाया, क्वेश्चन उसके मन में एक डाउट आया कि सेब आखिर गिरा ही क्यों पृथ्वी की ओर? ये क्यों नहीं हवा में ही लटका रह गया? क्यों नहीं ऊपर की ओर चला गया? वो जमीन पर ही क्यों गिरा? आखिर कुछ तो बात है। तो उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की न्यूटन बाबा ने। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, गति का नियम दिया और अपना दूरबीन बनाया। उसके बाद आए माइकल फेराडे, जिन्होंने विद्युत और चुंबक मिला के प्रेरण सिद्धांत दिया, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। फिर आए मैक्सवेल, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। फिर आए रुडोल्फ हर्ज ने ही चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया।
फिर भारत के वैज्ञानिक थे, ये भारत के भौतिकविद थे जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने रेडियो तरंगों के बारे में बताया। रोंजन ने एक्स किरणों के बारे में बताया। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। मैडम क्यूरी ने 2 रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम और पोलोनियम की खोज की, और जिनसे बहुत ज्यादा हम लोगों को फायदा मिला। रेडियम देखे होंगे रात में जो बढ़ता है, घड़ी उड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, अंधेरा में जाइएगा ना तब बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो रेडियम पोलोनियम 2 रेडियो सक्रिय। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने प्रकाश वैद्युत का नियम दिया, अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया। विक्टर फ्रांसिस हैस, जिन्होंने कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया, और उसी पर कॉस्मिक विकिरण पर ही हमारे भारत के महान भौतिकविद होमी जहांगीर भाभा ने भी खूब ज्यादा रिसर्च किया, जिसके होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम दिया था। भारत के एक और भौतिकविद जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने क्वांटम संख्या पर अध्ययन किया। भारत के एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है मेघनाथ शाह, उन्होंने तापिक आयनन के बारे में बताया। भारत का एक और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यक्ष दिखाया, उन्होंने परिकिरणन को दिखाया था। उसके बाद एस चंद्रशेखर भी भारत के ही वैज्ञानिक थे, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा लिमिट किया और तारों की संरचना और विकास के बारे में बताया। तो भौतिकी के क्षेत्र में भारत के भी कुछ वैज्ञानिकों के बहुत ज्यादा योगदान है, बाकी हम बहुत कम ही जानेंगे। भौतिकी में उतना लोचा नहीं है। भौतिकी के सिद्धांत और भौतिकी से जो हमारे आसपास की घटनाएं घटती है उनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो बताए हैं। अब भी तमाम संभावनाएं भौतिकी के ऊपर है, जहां खोजा जा सकता है अलग अलग तरीके से।